बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज अपने बाकायदा प्लांट की तरफ जाने से पहले जिस पे हम बात करने वाले हैं, मैं अपने सारे ही व्यूवर्स का और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो लोग मुझे करिश कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मुझे इन प्लांट्स पे वीडियो बनानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं जी अपने उस प्लांट की तरफ जिस पे कमेंट आया था कि हम उस पे वीडियो बनाएं और मैं अपने प्लांट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंडीशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलते हैं बाकायदा अपने उस प्लांट की तरफ। तो जी वो प्लांट हमारे पास है सदाबहार का विंका का प्लांट, जो कि बहुत आम हमें नज़र आ जाता है, कहीं भी रोड्स पे भी आ जाता है, पार्क में भी, किसी गार्डन में हम जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएगा, क्योंकि इसको ग्रो करना बहुत बहुत आसान है और ये भी एक परमानेंट प्लांट है। अगर एक दफ़ा इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो फिर तो मौजें लग जाएंगी आपको। आप इससे कई 100,000 प्लांट जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। और वही बात जो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं होता है। और गार्डनिंग का शौक़ एक ऐसा शौक़ है कि इसमें आपको हाथ पाँव जो हैं वो हिलाने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि हाथ पैर जो हैं वो भी थोड़े से हिलाने पड़ जाते हैं, काम करना पड़ता है। और ये प्लांट जो है इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी तकरीबन अक्टूबर में, और ये 3 प्लांट उस टाइम में मुझे उन्होंने 100 रुपये में दिए थे और मैं 6 प्लांट जो हैं वो लेके आई थी 200 में। और ये देसी वाला विंका है। इसके अलावा जो हाइब्रिड होता है वो भी मिल जाता है, उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं और उसके जो प्लांट्स हैं ना वो इस तरह से इतने नहीं होते हैं बड़े बड़े से लंबे से, वो थोड़ा हाइट में कम ही इनसे होते होंगे। और इनका ये होता है कि जैसे जैसे फूल खिलते हैं इसकी शाखें लंबी होती जाती हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, मतलब नीचे से इसके स्टार्टिंग हुई थी फ्लावरिंग और ऊपर से फिर इसके आस्ते आस्ते पत्ते भी गिरते जाते हैं। और ये देखें, ये जितने भी सीड पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं ज़ारा फूल खिले थे उसके बाद ही ये सीड्स में कन्वर्ट हुए होंगे। तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा खिला हुआ था। अभी ये जून में तो इस कदर फ्लावर थे कि मुझे अपने गार्डन में सिवाय विंका के कुछ नज़र ही नहीं आता था कि इतने फूल थे इनके ऊपर। और ये देसी में एक तो ये वाली वैरायटी होती है और एक वाइट वाली होती है, वो भी मुझे कहीं से मिली तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मैं बजाते ख़ुद इसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि इसको ग्रो करना इतना आसान है। और फिर फूल जो है इसके ऊपर, इसका नाम ही है, नाम से ही ज़ाहरा सदाबहार। तो ज़ाहरा सदाबहार मतलब कि इसके ऊपर सदा से हमेशा हमेशा से ही बहार रहती है, पूरा साल इसके ऊपर जो है वो फूल खिलते रहते हैं। लेकिन जो ही जैसे जैसे गर्मी जो है वो कम होती जाती है तो फिर इसके ऊपर फूल आना भी आस्ता आस्ता जो है कम हो जाते हैं। और ये सिर्फ सर्दियों का जो 1 महीना होता है, 1 डेढ़ महीना, उसमें आप देखेंगे कि इस पर फूल जो है वो नहीं आ रहे हैं, जिसको हम ख़ज़ां का महीना भी कहते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा साल जो है वो फूल देता रहता है। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो तो समर ही है, गर्मी का मौसम ही है। और गर्मी के मौसम में जैसे ही ये सीड पॉट इसके ऊपर बने हुए हैं, ये देखें ये खुद ही गिरते रहते हैं। ये देखें ये गिर भी चुके हैं सूख के। तो इसके मैं अभी कोई निकालती हूँ यहाँ से तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इनको आपको कहीं और अलग पॉट में लगाने की भी नीड नहीं है, आप इसी में इसको जो है वो करें, लगा दें एक दफ़ा एक पॉट में। तो फिर ये क्या होगा कि ये खुद ही गिरते रहेंगे और सीड इसके और ख़ुद ही पौधे जो हैं वो नए नए बनते रहेंगे। और ये थोड़ा सा हरा है अभी, तो इसलिए सीड जो है वो ठीक से नहीं निकल रहे हैं इसके, लेकिन निकल जा भाई। ये देखें इस तरह से इसके कुछ सीड होते हैं
ये ऐसे ही समझ ले जैसे होते हैं ना बासिल के न्यासबो के सीड जो होते हैं, ये देखें कुछ इस तरह के इसके काले से छोटे छोटे से सीड होते हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। ये वो डाल दिए हमने, 2-3 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। गिरते तो सर्दियों में भी हैं, लेकिन सर्दियों में वो छोटे पौधे बनते हैं तो वो मर जाते हैं। लेकिन गर्मियों में क्योंकि इनके ग्रो होने का सीज़न यही है, गर्मी को पसंद करता है ये पौधा, ज़्यादा धूप को लाइक करता है, तो इसलिए ये बहुत तेज़ी से इसके सीड जो है ना वो जर्मिनेट होते हैं। और इसके पॉट में भी मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारे इसके ही पौधे जो हैं वो जर्मिनेट हो रहे हैं। और अभी मैं कुछ और प्लांट्स भी इसके आपको दिखाऊंगी, और उससे पहले बात कर लेते हैं इसके पॉट की। तो इसकी रूट्स जो होती हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, तो इसलिए आप किसी भी पॉट में इसको बहुत ही आसानी से इजीली लगा सकते हैं। ये तकरीबन 8 इंच का हमारा टब होगा जिसमें मैंने इसको लगाया, और डायामीटर इसका काफ़ी बड़ा है। इसमें कुछ और प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो ये 3 पौधे मैंने इसमें ये वाले लगाए थे जो कि काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं। मैंने इनकी कटाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मैं इस पर एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि ये अगर हम इसकी काट छांट नहीं करते तो ये लेंथ में कहाँ तक जाते हैं, कितने लंबे होते हैं। तो अभी ये तकरीबन 3-3 फुट में चले गए हुए हैं ये प्लांट जो हैं, ये देखें यहाँ से ऊपर तक। तो फूल इसके ऊपर माशाल्लाह से इतने आते हैं, और केयर इसकी उसी हिसाब से बहुत कम, जिस हिसाब से फूल आते हैं उस हिसाब से केयर बिल्कुल ज़ीरो। कि आपने इसको छोटे से पॉट में भी लगा दिया है और उसमें 2 माह के बाद भी आप उसमें कोई खाद डाल देते हैं तो वो क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। और जो मिट्टी की बात है, मिट्टी गमलों में जब भी आप बनाते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि 50% आपके यहाँ जो भी मिट्टी अवेलेबल है वो ले लें, और उसमें 25% गली सड़ी गोबर की खाद डालें या कंपोस्ट डाल लें, और उसके बाद उसमें 25% जो है वो रेत शामिल करें। और अगर बालू मिट्टी आप ले रहे हैं तो फिर उसमें आपको रेत डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप कंपोस्ट या गोबर की गली सड़ी खाद जो है, ये पत्तों वाली खाद है, वो आप ऐड कर लें उसमें और गमले में भर लें, तो उसमें पौधा लगा दें आप। तो इंशाल्लाह फिर अगर आप उसको 2-3-4 महीने तक खाद नहीं भी देंगे तो जो गमले में हमने मिट्टी भरी हुई है उसमें इतनी ताकत होगी कि वो पौधे को सपोर्ट कर सके, उसकी खुराक जो है वो पूरी कर सके। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और जो बात करें गर्मी की, इसके ग्रो सीज़न की, तो वो गर्मी का सीज़न है, गर्मियों को ये बहुत ज़्यादा लाइक करता है और इस पे बहुत भर भर के फूल आते हैं। ख़ास तौर पे जून के महीने में जब दूसरे फूल जो हैं वो थोड़ा सा खिलना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ गुलदपहरी और एक ये वाला पौधा जो है, इस पे भर भर के फूल आते हैं, ये दोनों पौधे। और मुझे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको लगाया है। और अभी जो है वो बात करें कि इसके ऊपर कोई कीड़े वगैरह आते हैं, तो इतना अरसा हो गया मुझे इसको लगाए हुए, मुझे इसके ऊपर कोई पेस्ट, कोई कीड़ा, कोई सुंडी मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है। लेकिन फिर भी जब मैं कोई स्प्रे करती हूँ NPK, तो मैं वो स्प्रे जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर भी लाजमी कर देती हूँ। उससे ये होता है कि फूल अच्छे और ख़ूबसूरत से और साइज़ में बड़े बड़े खिलते हैं। और खाद वही कंपोस्ट की आप डाल दें, आप कभी कभी यूरिया खाद डाल दें। यूरिया इसमें कम डालें क्योंकि उससे फिर पत्ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फूल जो है ना वो थोड़े कम होंगे। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इसमें कंपोस्ट या DAP वगैरह आपको मिल जाए। DAP थोड़ी सी महंगी है लेकिन वो अच्छी होती है। उसके थोड़े से दाने जो हैं 10-12 आप महीने 2 बाद इसमें डाल दें तो इसके लिए वही काफ़ी होंगे। ये उसी से बहुत अच्छे जो हैं प्यारे प्यारे से फूल देगा आपको। तो अभी मैं आपको वो प्लांट्स दिखाती हूँ जो सीड गिरने से नीचे गिरने से खुद बड़े हुए हैं, और वो किस तरह से प्लांट जो हैं वो तैयार हो गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये देखें, ये वाले पौधे जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पे वो बड़े पौधे लगे हुए थे, तो मैंने यहाँ से वो निकाल दिए क्योंकि यहाँ अमरूद का पौधा था पहले, अभी तो मैंने मेहंदी का लगा दिया है।
तो उसको उसकी नीड जो है ना वो मुझे लग रहा था पूरी इसलिए नहीं हो रही कि ये पौधे आसपास हैं तो ये सारी एनर्जी जो है ले लेते हैं। तो वो बड़े पौधे मैंने निकाल दिए थे, लेकिन उन्हीं के सीड जो गिरे हुए थे मिट्टी में, ये देखें किस तरह से ये हेल्थी वाले प्लांट है। ये देखें ये खुद रेडी हो गए हैं और ये सिर्फ 1-2 वीक में काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। और किस तरह से ये उगे हुए हैं कि ये पता नहीं, ये तो कई 100 बन जाएंगे अगर आपने लगाने हो तो। मतलब ऐसे ही घर में आपके पास पनीरी अच्छी सी तैयार हो गई, आप इसको, और इस साइड पे भी देखें। और इसके अलावा मेरे हर गमले में इसके सीड जो है ना वो इसके पौधे जो है ना वो आपको नज़र आएंगे। ज़ाहिर हवा से उड़ के इधर उधर सीड जो हैं वो गिरते रहते हैं। ये देखें इस गमले में भी देखें, ये भी देखें, बहुत सारे उगे होंगे। और बहुत सारे मैंने निकाल के तो मैंने लोगों को भी दिए हैं कि वो भी जो है ना वो अपने घर में इसको लगा लें। ज़रा ऐसे मैं वेस्ट करूँगी। मैं ख़ुद में कितने भी प्लांट जो हैं वो घर में रख सकती हूँ खुद से, तो मुझे और भी प्लांट रखने होते हैं तो इसलिए मैं फिर काफ़ी सारे निकाल देती हूँ। ये देखें इस वाले प्लांटर में देखें, मतलब आसपास में जितने भी गमले थे उन सब में ये निकले हुए हैं। ये देखें, और थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। ये देखें। और इस तरह से आप खुद सोचें कि आप तो अगर कोई और पौधा जो है वो नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को आप एक दफ़ा ले आएँ तो ये 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ढेरों के हिसाब से ये प्लांट हो जाएंगे और वहीं आप अपने गार्डन में जो है वो लगा सकते हैं। और ऐसे ही जो प्लांट निकाल के दूसरे गमलों से मैंने अलग से नए गमले दिए हैं उनको, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये हैं मेरे वो वाले प्लांट जो 1 महीना पहले छोटे छोटे ही ऐसे ही मैंने दूसरे गमलों से निकाल के लगाए थे। ये 2 लगे हुए हैं, ये देखें। और मैंने इसकी इतनी पिंचिंग की है, इतनी पिंचिंग की है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे वो पहले वाले जो है मदर प्लांट हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हुए हैं तो उनसे मतलब उनके वो लंबे लंबे ही चले गए हैं तो उनकी मैंने कटिंग नहीं की, लेकिन इनकी मैंने छोटे साइज़ में यहाँ से देखे, यहाँ से और नीचे से भी, यहाँ से भी देखे कटिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी। और इसकी नई नई शाखें ये देखें कितनी निकली हुई हैं। और ये इस तरह से फिर वो गमला जो है वो बड़ा बड़ा लगता है और लेंथ में ये कम जाता है। और फिर जितनी इसकी यहाँ से हम प्रूनिंग करेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी आपने करनी है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी। छोटे पौधे की कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो फूल देने वाला पौधा होता है छोटा साइज़ में, उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए मेरे ख़्याल में। तो इस तरह से इसके ऊपर उतने ही फूल आएंगे। और बाज़ के ऊपर फूल भी आ रहे थे, लेकिन मैंने उसकी पिंचिंग कर दी कि अभी ये मुझे पौधे की हेल्थ जो है वो स्टेबल करनी है। जब तक ये पौधा ठीक से नहीं बढ़ता मैं उसको क्या है कि उसके ऊपर फूल नहीं लेना चाहती हूँ। मैं पहले पौधे को ठीक करना चाहती हूँ कि इसकी अपनी हालत अच्छी हो। और गमला जो है ये 8 इंच का गमला है, आप इसको 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, ये बड़े मज़े से हो जाएगा। और 3 ही यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं और ये थोड़ा सा जो है स्ट्रेस में है, कुछ इस तरह से है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। और बारिश जब होती है ना, बारिश, तो ये छोटे पौधे जो होते हैं ना ये थोड़ा सा बारिश से मतलब पानी से थोड़ा ज़्यादा, बारिश का पानी तो बहुत ज़्यादा होता है तो उससे ये इतना खुश नहीं होते हैं। और बाकी इनको फुल डे पूरे दिन की जो धूप है ना वो चाहिए होती है, आप धूप में रखते हैं। ये छोटे पौधे हैं ना, इसलिए मैंने अभी इधर रखा है जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती है सुबह की और शाम की थोड़ी सी आ जाती है, तो उतनी ही इनके लिए काफ़ी है। और एक ये वाला देखें, इसको भी मैंने पिंचिंग कर ये देखें इसकी नई शाखें, यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने इसकी पिंचिंग की नीचे तक से, तो इसमें भी 2 लगे हुए हैं। और ये वाला देखें, ये तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखें, ये देखें, इसको तो मैंने छोटे से को ना नीचे से यहाँ से तोड़ दिया था, यहाँ से छोटे से को। अभी ये 2-3 इंच का था तो इसको मैंने तोड़ दिया। हालांकि इतने छोटे पौधे पे तजर्बा नहीं करना चाहिए। तो वो नीचे से ही उसकी नई शाखें जो काफ़ी सारी निकली। तो ये देखें इसके ऊपर कली आई हुई है, ये फूल भी इसके ऊपर बनेंगे। और कुछ ये मैंने छोटे छोटे 3 इंच के पॉट हैं, ये देखें, ये देखें, उसमें मैंने लगा दिया इनको, ये देखें। और ये भी देखें, और ये देखें,
तो इन सब के ऊपर टाइम है कि अब फूल भी आ रहे हैं बल्कि, लेकिन मैं ख़ुद ही इनकी पिंचिंग करती रहती हूँ कि मुझे कुछ इस तरह के पौधे बनाने हैं इस तरह से। तो ये एक ही पौधा है देखें, और इसका फलाव देखें, लेकिन इसके नीचे और भी सीड जो है ना, ये देखें, जैसे ये पीछे वो छोटा सा जर्मिनेट हो रहे हैं, पौधे बन रहे हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो वो नेक्स्ट हम किसी वीडियो में दे देंगे। तो अभी मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये विंका के प्लांट जो हैं वो कैसे लगे हैं, और अगर आप हाइब्रिड ला के रखना चाहते तो उसमें बहुत सारे कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, इसके सीड भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ला के ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग से भी कहते हैं कि ये ग्रो हो जाता है, लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया, महीना मैंने कटिंग्स इसकी लगाई हैं, लेकिन उसकी रूट नहीं बनी है, हो सकता है वो कोई और वैरायटी हो। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।